हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आप लोगों के सामने यूपीपी के स्पेशल जो फेवरेट प्रश्न हैं उनको आप लोगों के सामने लाए हुए हैं। और ये रीजनिंग के प्रश्न हैं जो बहुत ही उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, अंडर रूट वाले, जो कई कई अंडर रूट लगे होते हैं और अनंत तक होते हैं। इनको हम इनके गुणनखंड कर लेते हैं। अब इसमें देखिए अंडर रूट 20, फिर अंडर रूट 20 प्लस फिर अंडर रूट 20। अब ये एक ही प्रकार के प्रश्न होते हैं। इसमें ये देखिए हम पहले वाले का गुणनखंड कर लेते हैं। 4, 5, बस इतना ही करना होता है। इसके पहले वाले के 4 गुणे 5 कर लेते हैं। और अगर प्लस है तो बड़ा वाला गुणनखंड जो है वो आंसर हो जाता है। अगर माइनस वाला है तो 4 वाला हो जाता है। और अगर गुणा है तो ये खुद हो जाता है। ये ऐसे ही इसको जब हम हल करेंगे तो इसका यही कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि गुणनखंड करने के बाद बड़ा वाला अगर प्लस लगा है तो हम बड़ा वाला आंसर लिख देते हैं। अगर माइनस लगा हुआ है तो छोटा वाला लिख देते हैं। और गुणा है तो खुद वही संख्या हो जाती है। एक अगला प्रश्न है, देखिए वो भी संबंधित है। संबंध क्या है एक दूसरे से। अब इसमें देखिए 1:7 समानुपात 3:215 और समानुपात 4 फिर संख्या लिखनी है। जब ऐसे प्रश्न आ जाएं तो हमको सीरीज बनानी पड़ती है। ये 1 से 7 का संबंध क्या है, 3 से 215 का संबंध क्या है, और 4 से अगली संबंधित संख्या ऑप्शन से ज्ञात करके लिखनी होती है। अब 1 का अगर हम दूना कर देते हैं और 2 का फिर क्यूब कर देते हैं, 2 का फिर क्यूब कर देते हैं तो 8 हो जाता है। 8 से 1 कम कर देते हैं तो 7 बचता है। यही अगर संबंध, देखिए रीजनिंग के प्रश्न में ये जरूरी नहीं है कि एक बार जो हम लगाएं वही सही हो। अगर सीरीज हमारी बन रही होती है एक जैसी, तब हम फिर आगे को बढ़ते हैं। अब 3 का भी दूना करते हैं तो 6 हो जाता है। 6 का भी क्यूब करते हैं 216 हो जाता है। अब 216 से जब हम 1 कम करते हैं तो 215 बचता है। इसका मतलब ये दोनों जब सीरीज हमको मिल जाती है तब फिर हम अगला प्रश्न हल करते हैं, अगली सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अब 4 का भी दूना करते हैं, 8 हो गया। 8 का भी क्यूब कर दीजिए, 8 का क्यूब 8 गुणे 8 64 अठी 512। अगर ऑप्शन में एक इससे कम दिखेगा 511 तो हम उस पर टिक करेंगे। ऐसे सीरीज को पूरा करके सवाल को हल कर लेते हैं। कुछ ऐसे साधारण भी सवाल आ जाते हैं जिनको केवल, लेकिन संबंध इसमें भी देखना होता है। संबंध इसमें भी देखना होता है। जैसे 3, 5, 6, 4 और 5, 7, 6, 4, 7, 3, 4, 8, ये बड़ी संख्याएं हैं। इनको हम अंकों के हिसाब से ही जब देखें तब देख लिया करें।
क्योंकि इसका दूना तिगुना तो होगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए 4 से 1 ज्यादा है 5, 6 से 1 ज्यादा है 7, 5 से 1 ज्यादा है 6, 3 से 1 ज्यादा है 4। अब ये लगा के पहले देखते हैं। 8 से 1 ज्यादा है 9, 4 से 1 ज्यादा है 5, 3 से 1 ज्यादा है 4 और 7 से 1 ज्यादा है 8। अब इसी में ऑप्शन में ढूंढ के लिख लेना है। ढूंढ के देखिए 7 से 1 ज्यादा 8 हो गया, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, 6 से 1 ज्यादा करेंगे 7 हो जाएगा और 4 से 1 ज्यादा करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब ये वाला ऑप्शन जिसमें मिल जाएगा वो आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद एक ये प्रश्न है यहाँ पे 50 की घात 50, 25 की घात 50, इसका 25 की घात 25, नहीं 50, यहां पर भी 50, अब देखिए इसका पहले हम इसको तोड़ते हैं थोड़ा। 2 गुणे इसको 25 कर लेते हैं, ये भी 50 रहा, इसकी पावर 50 लिखते हैं। फिर इसको भी थोड़ी गलती हो रही कहीं पे, यहां पे 25 है। अब देखिए 50, ये 50, फिर 25 की घात 25, ये करेंगे इसको। अब 50 को 2 गुणे 25 लिख देते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं और फिर इसको 25 को 5 गुणे 5 लिख के 25 लिख देते हैं। अब इसको देखिए जगह कम है, इसके ऊपर लगा देते हैं इसको। अब ये तो 2 गुणे 25 ऐसे ही रहेगा और 50 रहेगा यहाँ पे बटे। अब ये हो गया, जब 5 1 ले लेते हैं तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 2, 25 दूना 50 हो जाता है। उसके बाद देखिए इसमें भी 5 की घात 50 है, 5 की घात 50 2 बार है, तो 1 5 की घात को हम इसको काट देते हैं यहाँ पे, तो ये 5 दूना 10 की पावर 50 हो जाता है यहाँ पे। ऐसे इसको काट के और ऑप्शन को सही से, क्योंकि इन चीजों में तुक्का नहीं लगता है, इसको हल करके ही लगाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, देखिए किसी संख्या में 5/4 के बजाय 4/5 से गुणा कर दिया जाता है तो कितने % की त्रुटि होती है। इस हिसाब से दोनों 5/4 और 4/5 इनका पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 4 का, तो इनका लघुत्तम 20 होगा। बस इसी 20 से इसको गुणा कर देना है और इसी 20 से इसको गुणा कर देना है।
4 पंचे 20, 25 आ गया इसका, 5 चक्कू 20, ये आ गया 16। अब इसमें देखिए कितनी कमी है, 25 से 16 को घटा दिया जाएगा 9। अब ये इतनी कमी हुई है, इससे इसमें इतनी कमी हुई है, तो 25 पर है ना, ये 25 पर 9%, 9 की कमी हुई है, तो 100 पर, वो प्रतिशत कमी पूछ रहा है, तो 100 पर इसको निकाल देते हैं। 25 चक्कू 100, 9 चक्कू 36% की कमी जो है वो आएगी। ये देखिए अब तक के इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो यूपीपी के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट थे। अब ऐसे प्रश्न बहुत आ जाते हैं, 2-3 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे, और रीजनिंग के भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं, और लगभग 25 प्रश्न आएंगे, उसमें सबसे ज़्यादा रीजनिंग के प्रश्न होंगे, और उनको सही से समझें और वीडियो को अंत तक देखा करें, जिससे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। धन्यवाद।